इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट का पार्ट 2 का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि हैव हैज का प्रयोग बिना एक्शन वाले सेंटेंस में और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन शुरू से अंत तक देखें। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पूरा पक्का बनाने आ जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं कोई वस्तु पास है। जब भी आपको पूछना हो कि कोई वस्तु आपके पास में है, कितना है, चाहे क्यों है, चाहे कैसे है, तो आप लोग जो सिखाएंगे उसी का इस्तेमाल करेंगे। या में है, जैसे क्या इस मार्कर में स्याही है, पूछना हो ऐसा क्वेश्चन तो इसका प्रयोग करेंगे। या भाई है या बहन है, जब भी आपको ये पूछना हो कि आपके कितने भाई हैं, आपके कितने बहन हैं, या किसी से ये बात पूछना हो, तो आज जो सिखा रहे हैं उसी का इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से पूछेंगे। तो चलिए देखा जाए कि आप लोग कैसे किसी से ये बात पूछेंगे। यहाँ पे लिखे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, यानी वह नियम जिसको फॉलो करके आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बोलेंगे या फिर अंग्रेजी में लिखेंगे। यहाँ पे लिखे हैं डज। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर और हैव। यहाँ पे समझना है सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब क्या होता है और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिससे आप पूछें कि आपके पास कितना वस्तु है या चीज है, वही होगा सब्जेक्ट। जैसे राम के पास कितने कलम है, किसकी बात हो रही है, राम की, तो राम है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक होगा तो उसको सिंगुलर माना जाएगा। जैसे राम के पास 2 कलम है, किसके पास 2 कलम है, राम। राम की संख्या कितना है, 1, तो राम ही है सब्जेक्ट और 1 है राम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। हम लोगों के पास कितने कलमें हैं, हम लोगों के पास, किसकी बात हो रही है, हम लोग ही है आपका सब्जेक्ट। अब हम लोगों का मतलब क्या, एक से अधिक। हम लोग का मतलब ही होता है एक से अधिक। अब इसको माना जाएगा प्लूरल। आई, वी, दे, वी, ये चारों, आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया और वी हो गया, ये चारों प्लूरल माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट, हमेशा और हमेशा। तो याद रखना है कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो और उसका पूछना हो, WH में प्रयोग करना हो, तो सबसे पहले लगाएंगे डज और बाद में लगाएंगे हैव। और जब भी सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तो उसके पहले लगाएंगे डू और बाद में लगाएंगे हैव। सीखना क्या है, सीखना बस इतना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इसके बाद में हमेशा लगेगा हैव। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो पहले डू का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर वाले को कैसे प्रयोग करेंगे आप सेंटेंस में सीखा जाए। यहाँ पे लिखे हैं DI। DI यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले बतलाना चाहेंगे कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है। वैसा सेंटेंस जिसका आंसर आप लोग यस नो में नहीं दे सकते हैं, उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या आपके पास 2 मार्कर है, तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन आपके पास क्यों 2 मार्कर हैं, इसका आंसर आप लोग यस नो में नहीं दे सकते हैं, रीजन बतलाना पड़ेगा। तो ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कहेंगे आपके पास इतने रुपये क्यों हैं, तो रीजन बतलाना होगा, इसका आंसर यस नो में नहीं दे पाएंगे। यही है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में नहीं आया है तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे। यहाँ पे WH लिखा गया है, WH। WH फैमिली क्या होता है, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, क्यों। इसका जो अंग्रेजी होता है सेंटेंस में आएगा, इसी को कहा जाता है WH फैमिली।
सबसे पहले WH फैमिली लिखेंगे। WH फैमिली नहीं है तो आप इसी कोर्स का डे 52 का क्लास जा करके देखिएगा, जो इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को आइकन पे दिया जाएगा या प्लेलिस्ट दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, उसको देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। WH फैमिली, उसके बाद सब्जेक्ट अगर सिमिलर रहा तो उसके पहले डज, हमेशा याद रखना है, पहले WH फैमिली उसके बाद डज। लेकिन डज क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिमिलर होगा, सिमिलर का मतलब एक आदमी का बात होगा, तो यहाँ डज, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव, और उसके बाद जो भी चीज है वो उसका अंग्रेजी एक है, एक बतलाना है, एक मार्कर, तो अ मार्कर लिखेंगे। और जो भी लिखना है यहाँ पे लिखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे चलिए कुछ एग्जांपल के द्वारा बतलाते हैं। राम के पास क्यों 5 कलमे है? सबसे पहले सब्जेक्ट पकड़ना है, किसकी बात हो रही है? राम की। राम एक लड़का है, कितने लड़के हैं? एक। कौन? केवल राम। तो राम है सब्जेक्ट, और संख्या कितनी है? एक। तो एक है तो सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर होगा तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? डज। तो बतलाना है राम के पास क्यों 5 कलमे हैं। क्यों का अंग्रेजी होता है, क्यों है WH फैमिली, इसका अंग्रेजी होता है वाई। WH फैमिली वाई हो गया। और राम जो है एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज, तो यहाँ डज हो गया। आराम के लिए राम, हैव का हैव, 5 कलमे, 5 के लिए 5, कलमे तो पेन्स, पेन नहीं, क्योंकि एक से अधिक है तो पेन नहीं, पेन्स। तो आपका अंग्रेजी हुआ वाई डज राम हैव 5 पेन्स। राम के पास क्यों 5 कलमे है, यही है इसका अंग्रेजी। जैसे इसी पे पूछना हो कि राम के पास, सेम इसी पे पूछना हो, राम के पास क्यों 5 किताबें हैं, वाई डज राम हैव 5 बुक्स। इसी तरह से राम के पास क्यों दो दोस्त हैं, वाई डज राम हैव 2 फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आप लोगों को कुछ यहाँ पे आप राम की जगह पे धरती का कोई भी एक लड़का का नाम लेकर के इस तरह से सवाल पूछ सकते हैं। जैसे चलिए देखते हैं कुछ यहीं पे हम जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाई डज राम हैव 5 पेन्स। इसका हिंदी हुआ कि राम के पास क्यों 5 कलमे हैं। राम के जगह पे किसी लड़की का नाम ले सकते हैं, जैसे रानी, वाई डज रानी हैव 5 पेन्स। रानी के पास क्यों 5 कलमे हैं। या वह, ही का प्रयोग कर सकते हैं, सिंगुलर होता है। ही का मतलब क्या? कोई मर्द या कोई लड़का, यानी मेल, एक ही। वाई डज ही हैव 5 पेन्स। उसके पास क्यों 5 कलमे हैं। उसके का मतलब क्या? या तो वो लड़का होगा या तो कोई मर्द होगा। ही का प्रयोग किसी मर्द के लिए होता है या तो लड़के के लिए। वाई डज सी हैव 5 पेन्स। उसके पास 5 कलमे क्यों है। लेकिन किसके पास? सी, उसके का मतलब क्या? सी का इस्तेमाल किसी औरत के लिए होता है या तो किसी लड़की के लिए। तो जब इस तरह से पूछना हो कि उसके पास 5 कलमे क्यों नहीं है, अच्छा क्यों है कोई लड़की से, तो सी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से कहना हो, जैसे कहना हो कि लड़के के लिए कहना हो कि उसके पास क्यों 2 किताबें नहीं हैं, वाई डज ही हैव 2 बुक्स। उसके पास 2 किताबें क्यों नहीं है। और सेम बात किसी लड़की के लिए कहना हो या किसी औरत के लिए, वाई डज सी हैव 2 बुक्स। तो ऐसे लड़की के लिए बोला जाएगा। याद क्या रखना है, मेल के लिए ही का प्रयोग, सी के लिए फीमेल का प्रयोग होता है। ये होता है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर। याद यही रखना है, धरती का कोई भी एक लड़का हो या एक लड़की का नाम हो या ही हो या सी हो, इस तरह से जब भी प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले इसके पहले डज और उसके पहले WH फैमिली, वाई, हाउ मेनी, हाउ मच का प्रयोग होगा। उसके बाद हमेशा हैव, जितना समान का बात होगा लास्ट में आप उसका अंग्रेजी लिख देंगे। जैसे राम के कितने दोस्त हैं, आपको जानना है कि राम के कितने दोस्त हैं, तो कैसे अंग्रेजी बनाएंगे? ऐसे, हाउ मेनी फ्रेंड्स, कितने दोस्त, और डज
उसके बाद राम के लिए राम, और उसके बाद हैव, ये जो हैव होता है हैव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी फ्रेंड्स डज राम हैव, राम के कितने दोस्त हैं। कितना कितनी जब भी आ जाए, कितना कितनी आ जाए तो हाउ मेनी, और उसके बाद अगर उसको गिना जा सकता है तो यहाँ पे उसका प्लूरल रूप रहेगा, प्लूरल। जैसे राम के पास कितना किताबें हैं, कितना कितने आया है सेंटेंस में, तो हाउ मेनी बुक्स डज राम हैव, राम के पास कितने बुक हैं, तो ऐसे हाउ मेनी बुक्स डज राम हैव। अब यहाँ पे डज क्यों लगा है, राम के लिए डज लगा है, ठीक है। ऐसे ही कहना हो राम के पास कितने दोस्त हैं, तो यही होगा हाउ मेनी फ्रेंड्स डज राम हैव। राम के पास कितने मोबाइल है, हाउ मेनी मोबाइल्स डज राम हैव। राम के पास कितने साइकिल है, हाउ मेनी बाइसिकल्स डज राम हैव। राम के कितने गर्लफ्रेंड है, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डज राम हैव। इस तरह से आप लोग कितना कितने वाला जब सेंटेंस आए तो हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे वैसे चीजों के लिए जिसे आप गिन सकते हैं, और उसका यहाँ पे प्लूरल रूप देंगे। और सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो यहाँ लिखेंगे और उसके पहले डज और उसके बाद हैव लगा देंगे, आपका सेंटेंस बन करके रेडी हो जाएगा। जैसे कहना हो राम के पास कितने कार हैं, कार गाड़ी, कितने कारें हैं, हाउ मेनी कार्स डज राम हैव। अब यहाँ राम के जगह पे आप कोई लड़की का भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसका इस्तेमाल न करके आप लोग कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाउ मेनी फ्रेंड्स डज रानी हैव, इसका मतलब क्या हुआ, राम के जगह पे रानी का इस्तेमाल होगा तो होगा रानी के पास कितने दोस्त हैं। या हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ही हैव, इसका हिंदी होगा उसके पास कितने दोस्त हैं। उसके का मतलब क्या, या तो वो लड़का हो सकता है या कोई मर्द। हाउ मेनी फ्रेंड्स डज सी हैव, उसके पास कितने दोस्त हैं, किसके, या तो वो लड़की का बात हुआ होगा या तो औरत का, ये सी से पता चलता है। यही होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। और चलिए कुछ देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट जो आप अपने स्पोकन में यूज करेंगे। याद क्या रखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके पहले डज और बाद में हैव लगाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखे है कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे माई ब्रदर, इसमें एस नहीं लगा है, माई ब्रदर यानी हिंदी हुआ मेरा भाई। अब इससे पता चल रहा है कि एक भाई की बात हो रही है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है माई ब्रदर्स, अगर माई ब्रदर्स हो गया होता, एस लग गया होता तो एक से अधिक भाई। माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर यानी मेरा भाई। योर ब्रदर क्या है, सिंगुलर, योर ब्रदर यानी आपका भाई। आवर ब्रदर सिंगुलर है, हमारा भाई। हिज ब्रदर उसका भाई। हर ब्रदर उसकी भाई, किसी फीमेल के लिए। देयर ब्रदर उन लोगों का भाई। ये जितना भी देख रहे हैं ये सब सिंगुलर होता है। सिंगुलर का मतलब हुआ कि यहाँ पे इन सब का प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ डज का इस्तेमाल होगा। जैसे एक चीज बतला दे, यहाँ ब्रदर के जगह पे आप कोई भी रिलेशनशिप वाला नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माई फ्रेंड मेरा दोस्त, यहाँ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेंड ब्रदर के जगह पे। माई फ्रेंड मेरा दोस्त, योर फ्रेंड आपका दोस्त, आवर फ्रेंड हम लोगों का दोस्त, हिज फ्रेंड उसका दोस्त। या फ्रेंड के जगह पे मदर, मदर का इस्तेमाल करिए, माई मदर मेरी माँ। चाहे फादर का माई फादर मेरे पिताजी। इस तरह से आप लोग ब्रदर के जगह पे कोई भी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलेशनशिप नाउन। ये आपका सिंगुलर होता है। दिस और दैट, यह भी दोनों सिंगुलर होता है, लेकिन याद क्या रखना है, दिस और दैट के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, ये सिंगुलर होता है। एट, एट भी सिंगुलर होता है। यहाँ पे जो लिस्ट दिए हैं आपको ये सिंगुलर होता है। जैसे ऐसे कहना हो, हाउ मेनी फ्रेंड्स डज माई ब्रदर हैव, मेरे भाइयों के पास कितने दोस्त हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स डज योर ब्रदर हैव, आपके भाइयों के कितने दोस्त हैं, चाहे आपके भाइयों के पास कितने दोस्त हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स आवर ब्रदर हैव, हम लोगों के भाइयों के कितने दोस्त हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स डज हिज ब्रदर हैव,
उसके भाइयों के कितने दोस्त हैं, किसी मेल के लिए। हाउ मेनी फ्रेंड्स डज हर ब्रदर हैव, उसके भाइयों के कितने दोस्त हैं, कोई लड़की का बात होगा या तो किसी औरत का। हाउ मेनी फ्रेंड्स डज देयर ब्रदर हैव, उन लोगों के भाइयों के कितने दोस्त हैं। इस तरह से इसका इस्तेमाल आप लोग सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर कर सकते हैं और बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। ये रहा आप लोगों का डज यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल कैसे आप लोग करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब चलिए देखते हैं कि आप लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा सेंटेंस में। पहले आप लोगों को बतला दें कि प्लूरल सब्जेक्ट होता क्या है। प्लूरल सब्जेक्ट जब भी रहेगा तो इससे पहले डू लगेगा और बाद में हैव। जैसे माई ब्रदर ना होकर के माई ब्रदर्स होगा, माई ब्रदर्स एक से अधिक भाई। माई ब्रदर यानी मेरा एक भाई, अर्थ निकलेगा मेरा भाई एक के सेंस में। लेकिन माई ब्रदर्स का मतलब क्या, एक से अधिक। अब पता नहीं है 2 3 4, लेकिन निश्चित है कि एक से अधिक, तो इसका प्लूरल माई ब्रदर्स। योर ब्रदर का योर ब्रदर्स एस लगा है एस, इसका मतलब क्या, आपका भाई, लेकिन एक नहीं एक से अधिक। आवर ब्रदर्स हम लोगों का भाई, एक से अधिक के अर्थ में। हिज से हिज ब्रदर्स, हर से हर ब्रदर्स, देयर से देयर ब्रदर्स। आई का मतलब मैं, वी यानी हम या हम लोग, दे यानी वे या वे लोग, यू यानी आप लोग, तुम लोग या तू, दीज दोज, या कोई दो नाम एंड से जुड़ जाए जैसे राम एंड राहुल, तो इस तरह का कोई भी चीज हो इसको प्लूरल माना जाता है। प्लूरल यानी जब भी ये आएगा तो इसके पहले डू लगेगा और बाद में लगेगा हैव। कैसे लगेगा चलिए आपको सिखाते हैं। यहां लिखे हैं DI यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले WH फैमिली यानी कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी का अंग्रेजी। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट यानी ये जो लिस्ट दिए हैं ये, और उसके बाद हैव, और उसके बाद जिस सामान का जिक्र होगा उसका अंग्रेजी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैसे, इस तरह से। आपके पास कितना पैसा है, क्या पैसा को गिन सकते हैं, नहीं। जब पैसा नहीं गिराएगा तो कितना कितने का अंग्रेजी होता है हाउ मेनी, हाउ मच। जिसे आप गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मेनी का इस्तेमाल किया जाता है, और जिसे आप नहीं गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मच का इस्तेमाल किया जाता है। तो पैसा के लिए हाउ मच का इस्तेमाल होगा, पानी के लिए हाउ मच का इस्तेमाल होगा, दूध के लिए हाउ मच का इस्तेमाल होगा, हाउ मच मिल्क, हाउ मच घी, हाउ मच घी कितना दूध, हाउ मच टीयर्स कितना आंसू, हाउ मच लव कितना प्यार। जिसे आप नहीं गिन सकते हैं हाउ मच, और जिसे आप गिन सकते हैं उसके साथ हाउ मेनी। अब क्वेश्चन आपका उठ रहा होगा कि पैसा तो हम लोग गिनते हैं, नहीं पैसा आप लोग नहीं गिनते हैं, आप लोग गिनते हैं रुपया, पैसा नहीं। जैसे आपसे पूछा जाए कि 100 अरब डॉलर है तो उसको पैसे में बतलाइए, तो 100 अरब डॉलर को पहले रुपया में चेंज करेंगे। अभी आप लोगों को पता है कि $1 का दाम करीब 84.5 रुपया चल रहा है, तो पहले उसको रुपया में चेंज करेंगे। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो फिर उसमें 100 से गुणा करेंगे, तो इस तरह से इतना अंक हो जाएगा कि आपके लिए बतलाना नामुमकिन हो जाएगा। तो रुपये को गिना जाता है लेकिन पैसे को नहीं, पैसे को माना जाता है अनकाउंटेबल। तो पैसे के साथ आप हाउ मेनी नहीं हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखा जाए। आपके पास कितना पैसा है, कितना कितनी, तो अंग्रेजी कितना कितनी का होता है हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी हाउ मच, हाउ मच का प्रयोग उसके लिए होता है जिसे गिन नहीं सकते, पैसा नहीं गिना जाता है तो हाउ मच लगाएंगे। तो हाउ मच और पैसा का मनी, हाउ मच मनी। और उसके बाद आप लगाएंगे, यही है WH फैमिली, हाउ मच मनी। उसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल है, आप प्लूरल है तो डू, और उसके बाद आपके के लिए यू और तब हैव का हैव। अंग्रेजी हुआ हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना पैसा है। अब चलिए देखा जाए, ये जो यू है ये प्लूरल होता है, इसके जगह पे जितना प्लूरल होता है उसका इस्तेमाल करके कुछ सेंटेंस बनाया जाए। जैसे हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है। ऐसे ही कहना हो हाउ मच मनी डू, यू के जगह पे आई, हाउ मच मनी डू आई हैव। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास कितना पैसा है।
हाउ मच मनी डू वी हैव, वी यानी हम लोग, हाउ मच मनी डू वी हैव, इसका मतलब हुआ हम लोगों के पास कितना पैसा है। दे का मतलब होता है वे लोग, हाउ मच मनी डू दे हैव, उन लोगों के पास कितना पैसा है। राम एंड रवि, इसका अर्थ हुआ राम और रवि, तो ऐसे बोला जाए हाउ मच मनी डू राम एंड रवि हैव, राम और रवि के पास कितना पैसा है। इस तरह से यहाँ पे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट को लगा करके हाउ मच मनी डू और उसके बाद हैव, इसका मतलब उसके पास कितना पैसा है। जैसे माई ब्रदर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउ मच मनी डू माई ब्रदर्स हैव, इसका मतलब हुआ मेरे भाइयों के पास कितना पैसा है। हाउ मच मनी डू योर ब्रदर्स हैव, आपके भाइयों के पास कितना पैसा है। हाउ मच मनी डू आवर ब्रदर्स हैव, हम लोगों के भाइयों के पास कितना पैसा है। हाउ मच मनी डू हिज ब्रदर्स हैव, उसके भाइयों के पास कितना पैसा है। हाउ मच मनी डू हर ब्रदर्स हैव, उसके भाइयों के पास कितना पैसा है, किसी लड़की के लिए या तो किसी औरत के लिए। हाउ मच मनी डू देयर ब्रदर्स हैव, वे लोगों के भाइयों के पास कितना पैसा है। इस तरह से आप लोग इसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। हाउ मच मनी डू आई हैव का प्रयोग लास्ट में करके पूछ सकते हैं कि उसके पास कितना पैसा है। चलिए एक अलग सेंटेंस देखा जाए, आपके कितने दोस्त हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कितने दोस्त हैं तो अंग्रेजी क्या बतलाएंगे। तो पहले सबसे पहले कितना कितने सेंटेंस में आया है तो इसका अंग्रेजी होता है हाउ मच हाउ मेनी। दोस्त को गिना जा सकता है तो हाउ मेनी का प्रयोग होगा, हाउ मेनी फ्रेंड्स, कितने दोस्त। कितने कलम, हाउ मेनी पेन्स, कितने किताबें, हाउ मेनी बुक्स। जैसे आप गिन सकते हैं हाउ मेनी, उसके बाद अंग्रेजी, जैसे कितने गाड़ियां, हाउ मेनी कार्स, या हाउ मेनी व्हीकल्स। इस तरीके से कितना मोबाइल, हाउ मेनी मोबाइल्स। तो यहाँ पे पूछा गया है आपके कितने दोस्त हैं, कितने दोस्त, कितने दोस्त गिना जा सकता है, गिना जा सकता है तो हाउ मेनी, और दोस्त के लिए फ्रेंड्स। आपके, आपके का अंग्रेजी यू होता है, यू प्लूरल होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कितना कितनी दोस्त के लिए, हाउ मेनी फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स। अब यहाँ मच क्यों नहीं लिखा है, इसलिए कि फ्रेंड्स को गिना जा सकता है। अगर फ्रेंड्स के जगह पे कोई ऐसा चीज होता है जिसे आप नहीं गिन सकते हैं तो यहाँ मच का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स गिना जा सकता है, हाउ मेनी फ्रेंड्स, कितने दोस्त। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ यू है तो डू लगाएंगे, प्लूरल डू, आपके के लिए यू, हैव का हैव। अंग्रेजी हुआ हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने दोस्त हैं, आपके कितने दोस्त हैं। इस तरह से कहना हो, आप इस यू के जगह पे किसी भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करिए प्लूरल, जैसे यहाँ पे किए हैं। सेम सेंटेंस है, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर डू, यहाँ पे लिखे हाउ मेनी फ्रेंड्स डू, यू के जगह पे आई, और लास्ट में हैव तो हैव। अगर ऐसे बोलना हो हाउ मेनी फ्रेंड्स डू आई हैव, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे कितने दोस्त हैं। दे का मतलब होता है वे लोग, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू दे हैव, उन लोगों के कितने दोस्त हैं। वी का मतलब होता है हम लोग, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू वी हैव, हम लोगों के कितने दोस्त हैं। राम एंड रवि, यानी राम और रवि, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू राम एंड रवि हैव, राम और रवि के कितने दोस्त हैं। इस तरह से यहाँ पे किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन सब का, जैसे हाउ मेनी फ्रेंड्स डू माई ब्रदर्स हैव, मेरे भाइयों के कितने दोस्त हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू योर ब्रदर्स हैव, आपके भाइयों के कितने दोस्त हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू आवर ब्रदर्स हैव, हम लोगों के भाइयों के कितने दोस्त हैं। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू हिज ब्रदर्स हैव, उसके भाइयों के कितने दोस्त हैं। किसी मेल के लिए हाउ मेनी फ्रेंड्स डू हर ब्रदर्स हैव, उसके भाइयों के कितने दोस्त हैं। किसी फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा इस सेंटेंस का, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू देयर ब्रदर्स हैव, वे लोगों के भाइयों के कितने दोस्त हैं। इस तरह से यहाँ पे जो ब्लैक वाला लिखा गया है, यहाँ पे किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप पूछ सकते हैं कि उसके कितने दोस्त हैं।
चलिए एक और सेंटेंस देखा जाए, जैसे आपके पास क्यों 5 कलमे हैं। रीजन बतलाना है, रीजन बतलाना है, यानी WH फैमिली क्यों आएगा, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी वाई। आप प्लूरल होता है यू, तो इससे पहले डू, वाई डू यू, अब बाद में लगाएंगे है। आप 5 कलमे, 5 के लिए 5, कलमे के लिए पेन्स। वाई डू यू हैव 5 पेन्स, आपके पास 5 कलमे क्यों हैं। इस तरीके से पूछा जाएगा। अब यही पूछना हो सभी प्लूरल सब्जेक्ट से, तो आप यू के जगह पे सब प्लूरल सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्लूरल सब्जेक्ट ब्लैक में लिखे हैं, वाई डू का वाई डू, और लास्ट में है 5 पेन्स का है 5 पेन्स। जैसे वाई डू आई हैव 5 पेन्स, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 5 कलमे क्यों हैं। वाई डू वी हैव 5 पेन्स, इसका मतलब हुआ हम लोगों के पास क्यों 5 कलमे हैं। वाई डू दे हैव 5 पेन्स, उन लोगों के पास क्यों 5 कलमे हैं। वाई डू राम एंड रवि हैव 5 पेन्स, राम और रवि के पास क्यों 5 कलमे हैं। वाई डू माई ब्रदर्स हैव 5 पेन्स, मेरे भाइयों के पास क्यों 5 कलमे हैं। इसी तरह से आप लोग किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे करके बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज आप लोग को बतला दे, हाउ मच का प्रयोग जब भी होगा कितना कितनी के अर्थ में, तो इसके बाद आएगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है वैसा चीज जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। जैसे कितना प्यार, तो हाउ मच लव। कितना पैसा, हाउ मच मनी। कितना दूध, हाउ मच मिल्क। अब कितना किताब, किताब को आप गिन सकते हैं, तो हाउ मच नहीं, हाउ मेनी बुक्स। कितना कलमे, हाउ मेनी पेन्स, कलम गिना जा सकता है। कितनी गाड़ियां, हाउ मेनी व्हीकल्स। कितने लोग, हाउ मेनी पीपल, लोग को गिना जा सकता है। तो जिसे आप गिन सकते हैं उसके लिए इस्तेमाल होगा हाउ मेनी। हाउ मेनी के बाद आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी ऐसा चीज है जिसे आप गिन सकते हैं उसका प्लूरल फॉर्मेट। हाउ मच का इस्तेमाल होता है जिसे आप नहीं गिन सकते हैं। लेकिन याद रखना है हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का हिंदी होता है कितना कितनी। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें आप लोग सीखे हैं, ये जो वीडियो था प्रेजेंट का पार्ट 2 का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला वीडियो था। कल आप लोग सीखने वाले हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आपके क्यों 5 दोस्त नहीं हैं, आपके पास क्यों बहुत सारे पैसे नहीं हैं। ऐसे सेंटेंस को कैसे आप बनाएंगे अंग्रेजी में, कल सीखने वाले हैं। तो अगर इस कोर्स से आप लोगों को भी पता है कि यह एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है जिसका डे 53 है, यानी डे 53 है। अगर इसके पहले का कंटेंट आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि जब भी हम आगे की वीडियो को डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और पहले का जो भी क्लास है उसको आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को आइकन के रूप में या प्लेलिस्ट के रूप में कॉर्नर पे दिखाई देगा। उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट यहाँ पे आएगा। उसको क्लिक करके आप लोग पहले का जो भी है डे 0 से लेकर के डे 1 डे 2 पूरा करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि बेसिक से बेसिक चीज इज आरएम से लेकर के ही सी इट जितना भी होता है आप लोगों को पूरा सिखाया गया है। तो डे 1 से ये जितना दिन का कोर्स है पूरा कोर्स देखिए निःशुल्क में, और आप भी अंग्रेजी कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। अगर यह कोर्स से आप लोगों को बेनिफिशियल हो रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए कि आपका दोस्त भी आपकी वजह से जिंदगी में आगे बढ़ पाए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।